मेरे पति तो पता है आपको, मैं तो किसी को बताती भी नहीं हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम पे। पहला तो मुझे आप लोगों ने ये कहा कि तुम कैसी माँ हो कि छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई। तो ऐसा था ना कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं अचानक से गई बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरा ससुराल जो है वो जॉइंट फैमिली में है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड दिस इज़ जेसिका गुप्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल है जिसमें आप सभी लोगों का प्यार भरा स्वागत है। पिछले दिनों ना मैं गई थी दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ गई हुई थी। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा, बहुत सारे लोगों ने, कि दीदी आप दिल्ली क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, और आप कितना दिन रुकोगे और किन किन से मिलोगे, क्या क्या करोगे। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि छोटे छोटे बच्चे छोड़कर तुम क्यों आई हो, तुम कैसी माँ हो जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हो घर पर। ये भी मुझे सवाल आए थे, मतलब कि कमेंट आए हुए थे मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे इस तरह के भी सवाल आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बना के आप सबको बता दूँ कि क्या क्या रीज़न्स थे और क्या परिस्थितियाँ थी जब मैं दिल्ली गई, और मेरे साथ क्या क्या हुआ। मतलब मेरे साथ, मतलब हमारे साथ, मेरे साथ मेरी सासू माँ थी और मेरी बड़ी बेटी गुनगुन यानी कि पंक्ति थी, जैसे कि आप सब ने रील्स में देखा ही था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था। तो देखो, सबसे पहला तो मुझे आप लोगों ने ये कहा कि तुम कैसी माँ हो कि छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई। तो देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है ना कि मेरे 3 बच्चे हैं, आप सबको पता है, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी 12 साल की है, सेकंड नंबर की बेटी जो है वो 9 साल की है, और सबसे छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है। मैंने ना मेरे बच्चों को शुरू से, स्टार्टिंग से ना इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, उनको इस तरह का आदत करा हुआ। सबसे बड़ी बात कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ। मैं मेरे बच्चों को अकेले नहीं पालती हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को पाल रही हूँ, बिकॉज मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरा ससुराल जो है वो जॉइंट फैमिली में है। तो जब भी जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ पे ही निर्भर होते हैं या बाप पे ही निर्भर होते हैं। मेरे पति तो पता है आपको, मैं तो किसी को बताती भी नहीं हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मेरे पति महीने के जो 30 दिन होते हैं उसमें से 20 दिन आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। बट मैं कहाँ किसी को बताती, मैं किसी को शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो उनका काम है। हमेशा आते हैं मिस यू एंड लव यू, ये सब मैं नहीं लगाती हूँ, बिकॉज ये हमारा रूटीन है। तो ऐसा नहीं कि पापा नहीं है तो बच्चे कैसे रहेंगे, या मम्मी नहीं है तो बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चे इंडिपेंडेंट है, खुद अपना काम कर सकते हैं। उनको नहाना धोना, ब्रश करना, बाल बनाना, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से रहते हैं जब अकेले रहना पड़े, क्योंकि कल को समझो हॉस्टल जाना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो फिर उस समय कैसे रहेंगे वो। दे आर इंडिपेंडेंट, सबके सब इंडिपेंडेंट है, खुद से अपना काम कर लेते हैं। मेरा जो बेटा है छोटा वाला, जो अभी 6 साल कंप्लीट होगा दिसंबर में, 10 दिसंबर को, वो भी अपना सारा काम खुद कर लेता है। मैं सुबह से रोटी सब्जी बना के देती हूँ, टिफ़िन भी वो खुद पैक करता है, पानी का बॉटल भी अपना खुद भरता है। तो मेरे घर में मेरी ननंद थी जिसके पास मैं उनको छोड़कर गई थी। तो मेरी ननंद ने उनको अच्छे से केयर किया था, रखा था, और मैं आ गई थी कुछ 6 दिनों में मैं वापस आ गई थी। तो पुणे से दिल्ली जाने आने के ही 3 दिन आप पकड़ लो, और 3 साढ़े 3 दिन में वहाँ पर रही थी, ज़्यादा मैं स्टे नहीं करी दिल्ली में। चौथे दिन में निकल गई थी, समझो 3 दिन में वहाँ पे थी, और 4th डे में निकल गई। तब ऐसा था ना कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं अचानक से गई, बिकॉज मेरी जो सासू माँ है उनकी तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हो रही थी। मेरी सासू माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, शुगर, बीपी, उनका हार्ट का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं।
तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो दिल्ली में ही चलता है। मेरा जो देवर है, मेरा जो अपना सगा देवर है, वो डॉक्टर है, तो उनके पास ही उनका ट्रीटमेंट चलता है। यहाँ पुणे में भी हम दिखा सकते थे जो टेस्ट वगैरह करवाने, बट उनका जो रेगुलर चेकअप होता है बॉडी का, फुल बॉडी चेकअप, वो वहीं पर होता है। मैंने इस चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज सब कुछ दिखाना सही नहीं लगता है, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती है हमारी। मैंने उन सारी चीज़ों का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं, अभी आप लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे थे तो मैंने सिर्फ ओरली मैं बता रही हूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ थी। मैं दिल्ली घूमने के इससे नहीं गई थी, काम से गई थी, जो कि मेरे अपने पर्सनल काम थे। हाँ, अब गए थे इतने दूर तो एक दो जगह पे घूम भी लिए, एक दो लोगों से मिल लिए, और भी बहुत लोगों से मिला था। बट कैसे, अगर हम शॉर्ट नोटिस पे जा रहे तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी उस समय अवेलेबल हो। लोगों के मुझे कमेंट आए थे, डीएम आए थे कि दीदी हमसे मिलो, हमें आपसे मिलना है, लेकिन नहीं था यार, मेरे पास समय बहुत कम था, मैं नहीं मिल पाई किसी से भी। इतना ही नहीं, जो कोलैबोरेशन के ऑनलाइन पेजेस होते हैं वो उन्होंने भी, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट दिए, कितनों ने तो मुझे कॉल भी किए थे कि दीदी हमसे मिल लो, बट मुझे मैनेज ही नहीं हुआ कि मैं किसी से मिल पाऊँ, किसी से बातचीत कर पाऊँ, नहीं हो पाया, तो मैं नहीं मिल पाई। बट हाँ, मैं अगली बार जब भी आऊँगी तो बहुत सारा समय लेकर आऊँगी और सबसे मिलूँगी, पक्का वादा है। इस बार मैं नहीं मिल पाई, बहुत लोगों के डीएम मैंने सीन तक नहीं किए, मेरे पास समय नहीं था। बट हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, ज़रूर से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी, मेरा वादा है। हाँ, मैं पिछले साल गई थी तब मैंने बहुत लोगों से मिला था, बहुत मस्ती किया था, क्योंकि जब पिछले साल मैं गई ना तो प्रॉपरली घूमने के इरादे से ही गई थी, और मैं पूरा 10 दिन दिल्ली में थी पिछले साल, तो बहुत घूमा भी था मैंने। बट इस साल मैं शॉर्ट नोटिस पे गई थी और इमरजेंसी था इसलिए गई थी। तो बस इमरजेंसी तो क्या, बस टेस्ट करवाने थे और सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कुछ इशू नहीं था। बट ऐसे मन में आता है तो लगता है ना कि यार चलो करवा लेते, एक बार ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पति को इतना समय नहीं होता है कि वो जाए आए। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि गुनगुन को स्कूल नहीं है क्या। तो जब मैं गई ना तब सैटरडे संडे था, उसके बाद चिल्ड्रंस डे था, और उसके बाद स्कूल में उसका ना एक और दिन उसका छुट्टी था। इस तरह से तो उसको 4 छुट्टियां लगातार थी गुनगुन की। इसलिए मैं गुनगुन को लेकर गई अपने साथ, क्योंकि गुनगुन कैसे ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, कहीं आना जाना हो ना तो जैसे वो सब कुछ समझती है, क्या करना है, कहीं काउंटर पर जाना है, कहीं बात करनी है ना, तो वो कर लेती है। उसको उन सारी चीज़ों की समझ, जैसे अगर हम पैसे दे दें ना कुछ सामान लाने के लिए, तो हिसाब वगैरह करके वो सही से वो काम कर कर आती है। तो उसको ना इन सारी चीज़ों की, बाहर आना जाना, बात करना, सब कुछ की समझ है। तो इस वजह से मैं उसको साथ में लेके गई थी, और उसका सिलेबस ख़त्म हो चुका था स्कूल का, तो मैं बोली चलो तुम भी साथ में। और मुनमुन को नहीं लेके गई क्योंकि अभी जो उसका शूटिंग हुआ था राधा मोहन का, तो उस वजह से उसके स्कूल में बहुत सारी छुट्टियां हुई थी, तो उसकी छुट्टी नहीं करवाई मैंने एक भी, और उसका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, तो उसका था स्कूल और टिंकू का भी था, तो उन दोनों को नहीं लेके गई। बस यही रीज़न था कि मैं दिल्ली गई अचानक से, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ थे और मुझे अपना भी बॉडी चेकअप करवाना था, तो मैंने अपना भी करवाया, मेरी सासू माँ का भी करवाया। बस यही रीज़न था कि मैं दिल्ली गई। मैंने सोचा आप सबको बता देती हूँ, आप सब मेरी फैमिली हो, पूछते हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतनी बातें मैं बताऊँ। तो मैंने बता दिया। आई होप आप सबको इसका जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा बहुत जल्द आने वाला है इस पे, वेट लॉस पे, कि मैंने अपना वज़न कैसे कम किया। हाँ, मैंने अपना वज़न कम किया है, मैंने अपना 7 किलो तक का वज़न घटाया। अभी मेरा लिगामेंट टीयर होने के बाद मैंने अपना वज़न घटाया, मैंने जानबूझकर अपना वज़न घटाया है। तो मैंने किस तरह से किया, इसका एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग आएगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहे। बहुत ही जल्दी मैं वो ब्लॉग लेकर आऊँगी जिसमें मेरी ननंद मेरे साथ होगी, क्योंकि उसने मुझे गाइड किया था पूरा, तो वो वाला ब्लॉग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।